अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। मास्टरिंग ऑटो के ट्यूटोरियल्स में आज हम जो कमांड सीखेंगे वो है एरे रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है, हम पहले जो है दो एरे जो है वो सीख चुके हैं, पाथ एरे और पोलर एरे। तो आज हम सीखेंगे रेक्टेंगुलर एरे। एरे जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम जो है इसको कॉपी करते हैं इसके थ्रू और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस और डायरेक्शन में। तो चलते हैं ऑटो कैड में, तो देखते हैं एरे कमांड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एरे के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट जो है AR इंटर करेंगे तो एरे कमांड हमारी स्टार्ट हो जाएगी, AR इंटर। या फिर हम रिबन मेन्यू पे जाएंगे और होम टैब में मॉडिफाई पैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे जो है ये एरे है, रेक्टेंगुलर एरे। यहाँ पे तीन टाइप के एरे हैं, पोलर एरे है, पाथ एरे है, रेक्टेंगुलर एरे है। तो रेक्टेंगुलर एरे पे हम क्लिक करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में देखें तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन आ रही है, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे। जो ही हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा एरे जो है ये बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे देखें कि हमारा जो है ये रिबन जो है टोटली चेंज हो चुका है और टाइप में हमारे पास रेक्टेंगुलर आ रहा है। बाकी ये ऑप्शंस वैसे ही हैं जैसे दूसरे एरे जो थे रेक्टेंगुलर और पाथ एरे, उसी की तरह हैं, कोई थोड़ी बहुत चेंजेस हैं इसमें। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन पहले हो चुकी है, दोबारा इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। कॉलम्स में हमारे पास जो है ये कॉलम्स हैं। कॉलम हमारे पास क्या है, ये कॉलम है 1 2 3 4, ये 4 कॉलम है। और रोज़ में हमारे पास 3 रोज़ हैं, ये पहली दूसरी तीसरी, ये 3 रोज़ हैं हमारे पास। तो बिटवीन का मतलब ये है कि इस जो कॉलम है उनके दरमियान जो है डिस्टेंस कितना है। तो ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है कॉलम्स के बीच में। और जो टोटल हमारे जो है ये 4 कॉलम है, तो इनमें जो है ये 3 का जो है ये डिस्टेंस आ गया है इसके बीच में। ऐसे ही हमारे पास रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं हमारे पास, ये 1 2 3 ये ऊपर की तरफ, और उनमें भी डिस्टेंस जो है ये 1 है और टोटल जो है डिस्टेंस जो है ये 2 है। तो इसको हम चेंज करके देख सकते हैं। हम इसको 2 कर देते हैं तो ये डिस्टेंस हमारा जो है ये बढ़ जाएगा, डबल हो गया डिस्टेंस हमारा। ऐसे ही अगर हम रोज़ के अंदर कॉलम्स के अंदर अगर डिस्टेंस बढ़ाएं 2 करते हैं तो ये भी हमारा बढ़ गया। तो ये था रोज़ और कॉलम्स। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन भी है इंक्रीमेंटल, इसको हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेवल। लेवल का क्या मतलब है कि ये कितने लेवल, यानी 3D में अगर आप देखें जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका एक ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है, ये लेवल्स होते हैं। तो एक के ऊपर एक, ये तो साइड बाय साइड है कॉलम और पीछे की तरफ जो है ये रोज़ हैं हमारी। लेकिन अगर हम 3D में जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है ये इसके हमें लेवल भी नज़र आएंगे। तो चले मैं कॉलम रोज़ जो है मैं इसको कॉलम इसको जो है 4 रहने देता हूँ और रोज़ जो है इनको मैं कम कर देता हूँ, 1 रो जो है ये सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद हम जो है यहाँ पे 2 लेवल शो करते हैं। यहाँ पे 2 लेवल और इसके बीच में डिस्टेंस जो है इसको भी बढ़ा देते हैं, 2 कर देते हैं डिस्टेंस भी। तो इसको हम चेक करने के 3D में जाके आइसोमेट्रिक व्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको देखें तो इसको में तो ये देखें, ये जो है हमारा जो है ये एक रो है और इसके ऊपर जो है ये दूसरी रो है, ये ऊपर है इसके बिल्कुल। अगर हम टॉप व्यू में जाके देखेंगे इसको तो हमें जो है ये दूसरा लेवल नज़र नहीं आएगा। टॉप व्यू में हमारे पास सिर्फ एक रो नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम आइसोमेट्रिक में जाएंगे और इसको मैं जूम करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास जो है इसका ऊपर इसकी जो है एक और रो नज़र आ रही है। अगर हम इसको 3 कर देते हैं, लेवल हम इसको 3 कर दें तो ये हमारे पास जो है ऊपर नीचे जो है ये 3 आ गए हमारे पास लेवल।
तो ये था हमारा लेवल। दोबारा जाते हैं टॉप व्यू में और इसको देखते हैं, मज़ीद ऑप्शन इसकी चेक करते हैं। तो ये हमारे पास आ गई हैं 4 कॉलम। ये चेयर है, एक चेयर है, उसके लिए मैंने 4 कॉलम जो है इसके बनाए। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव का मतलब तो आप जहाँ समझते हैं कि अगर हमने जैसे ये एक ही इसको ब्लॉक की शक्ल में रखना है तो एसोसिएटिव को ऑन करेंगे। हर ऑब्जेक्ट को सेपरेट के तौर पे अगर हम डील करें तो इसको नॉन एसोसिएटिव इस बटन को ऑफ़ करना पड़ेगा। तो मैं इसकी रोज़ जो है ये भी 4 कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक एरे बन चुका है। ये 4 चेयर्स हैं, 4 रोज़ हैं और 4 इसके कॉलम्स हैं। उसके बाद हमारा जो है ये बेस पॉइंट है। बेस पॉइंट हमारा अभी ये यहाँ पे है, ये बेस पॉइंट है। इससे इस तरफ जो है रोज़ बढ़ रही हैं, इस तरफ कॉलम्स बढ़ रहे हैं। अगर मैं इसमें कॉलम्स बढ़ाऊँ तो ये हमारी लेफ़्ट टू राइट साइड जो है हमारे कॉलम्स जो है ये इंक्रीज़ होंगे, और रोज़ बढ़ाऊँगा तो रोज़ नीचे से ऊपर की तरफ। अभी मैंने एक रो बढ़ाई है तो ये 5 रोज़ ऊपर की तरफ हो गए। अब कॉलम में बढ़ाता हूँ तो कॉलम राइट साइड पे आ जाएंगे हमारे। तो ये हमारा आ गया रोज़, कॉलम्स और लेवल्स। और एसोसिएटिव को भी आप समझते हैं, बेस पॉइंट हमारा जो है ये है। इस बेस पॉइंट से हमारा इस तरफ जो है बढ़ेंगे और इस तरफ हमारे कॉलम्स बढ़ेंगे और ऊपर की तरफ हमारी रोज़ बढ़ेंगी। तो ये था हमारा एरे। अच्छा, इसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो ये हमारा एरे जो है ये एक बन चुका है और ये एसोसिएटिव है। अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये एट ए टाइम जो है ये सारे जो है ये सिलेक्ट हो रहे हैं। और अगर मेरा जो है ये अगर ये एरे जो है नॉन एसोसिएटिव होता तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता सिर्फ ये एक चेयर सेलेक्ट होती, और इसको जो है मैं किसी भी जगह जो है इसको मूव कर सकता था। इसको किसी भी जगह जो है इसको मैं इसको एडिट कर सकता था सिंगली। अच्छा, ये था हमारा एरे। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो है कुछ मॉडिफाई के लिए जो है हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं। हम इसके प्रॉपर्टीज़ को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। बेस पॉइंट अगर हम चेंज करना चाहें तो अभी बेस पॉइंट यहाँ पे है, इसको मैं चेंज करके आगे पीछे लेके जा सकता हूँ। एडिट सोर्स को अगर हम एडिट करना चाहें, यानी कि ये जो हमारे पास इसकी ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमने एरे किया था, इसको अगर हम एडिट करना चाहें, इसमें कुछ ज्योमेट्री में कुछ चेंजेस करना चाहें तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। सपोज़ मैंने इसको क्लिक किया, अब ये मुझसे कह रहा है कि सेलेक्ट आइटम इन एरे। इस एरे में कोई एक आइटम सेलेक्ट करें जिसको मैं जो है एडिट करना चाहूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको ओके करेंगे। तो उसके बाद ये क्या कहता है कि ओके करेंगे। उसके बाद इसमें जो है हम एडिटिंग करेंगे। सपोज़ मैं इसमें कोई एक लाइन लगाता हूँ यहाँ पे, वैसे ही मैं एक लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे। अब ये देखें कि इसमें मैंने एक चेंजेस किए हैं, तो ये सारी चेंजेस जो है ये रिफ़्लेक्ट हो गई हैं दूसरे एरे में भी। यानी कि सोर्स के अंदर अगर हम कोई चेंज करेंगे तो वो चेंजेस जो हैं वो पूरी के पूरी एरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब में जो है वो एरे की वो चेंज हो जाएंगी। इसको मैं अगर सेव करना चाहूँ तो मैं सेव कर सकता हूँ यहाँ से। तो ये एरे के अंदर जो है उसका ऐसा बन गए हैं। ये हर रेक्टेंगल के अंदर, हर चेयर के अंदर जो है ये ट्रायंगल जो है ये बन चुकी है। तो ये था एडिट सोर्स। अच्छा, अब दोबारा एरे कमांड पे जाते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको मैं एरे करना चाहता हूँ तो ये एरे एक बन चुका है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ गया रिप्लेस आइटम। तो रिप्लेस आइटम पे क्लिक करेंगे। मैं इसको जो है इन छोटे सर्कल को इसके साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद इंटर करूँगा। अब ये है बेस पॉइंट मांग रहा है, मैं इसको बेस पॉइंट देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद ये कहता है जिस आइटम को आपने रिप्लेस करना है उसको सिलेक्ट करें। तो मैं इस जिस पे क्लिक करूँगा वो जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है और रिप्लेस हो रहा है। तो ये था हमारा रिप्लेसमेंट। तो इसके बाद इसको एंटर करूँगा तो ये हमारा एक
जो ओरिजिनल आइटम थे वो रिप्लेस हो गए। पहले छोटा सर्कल था, अब बड़े सर्कल के साथ जो है ये रिप्लेस हो गया। उसके बाद रीसेट की ऑप्शन है। रीसेट का मतलब यह है कि अगर हमने जो चेंजेस किए उनको वापस रिवर्ट करना चाहें तो हम इस बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये बड़े वाले सर्कल जो है वो डिसअपियर हो गए हैं और छोटे सर्कल जो है ये वापस आ गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट की आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे जो है ये ग्रिप्स हैं। अगर आप इस पे लेके आएँ तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये ऑप्शन आ रही हैं। बेस पॉइंट पे अगर हम लेके आएँ और उसके बाद जो है मूव को सिलेक्ट करें तो हम इसको किसी भी पॉइंट पे मूव कर सकते हैं। और लेवल काउंट यहाँ पे अगर आप जाके क्लिक करें तो लेवल, ये पहला लेवल है, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल। तो ये जो है जिस जगह आप इसको जाके क्लिक करेंगे वो आपको लेवल बता देगा कि ये कौन सा लेवल है। ये लेवल 1 है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इस पॉइंट पे लेके आते हैं, ये है कॉलम काउंट। ये जो है इस पे अगर मैं ये कर्सर लेके आता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे करूँगा तो ये काउंट जो है ये इसको मैं आगे ड्रैग करता जाऊँगा तो ये कॉलम जो है हमारे बढ़ते जाएंगे। इस तरह करूँगा तो कम होते जाएंगे। ये कॉलम जो है ये कम हो रहे हैं और इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँगा तो ये नेगेटिव साइड पे जो है ये कॉलम बढ़ रहे हैं, 6, 7, 8 इस तरह। तो ग्रिप्स की मदद से हम जो है इसको एडिट कर सकते हैं। अच्छा, टोटल कॉलम स्पेसिंग, यानी कि कॉलम की जो स्पेसिंग है यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं। ये देखें, इसको जो है मैं अगर यहाँ से इसको खींच रहा हूँ तो कॉलम्स के दरमियान जो है ये स्पेसिंग कम और ज़्यादा हो रही है। इधर लेके आऊँगा तो ये कम होती जाएगी, यहाँ पे मैं लेके आऊँ तो ये कम हो गई है, ये थोड़ी बढ़ गई है। ये तो इस तरफ जो है मैं इसकी स्पेसिंग बढ़ा सकता हूँ। और इस साइड पे अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो ये रो काउंट है, तो इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊँगा तो ये रोज़ जो है ये इंक्रीज़ होंगी। और यहाँ जो है इसकी जो है ये स्पेसिंग है, इसको अगर मैं क्लिक करके कम करूँगा तो इसकी स्पेसिंग जो है ये कम या ज़्यादा होगी। इसको मैं ज़्यादा करना चाहूँ तो ऊपर करूँ तो ज़्यादा होगी, नीचे करूँगा तो ये इसकी स्पेसिंग ये ग्रिप्स के थ्रू भी जो है मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे इस ग्रिप पे अगर आप लेके आएँ तो इसमें रो एंड कॉलम काउंट, अगर इस लाइन पे अगर आप ऊपर वाली इस पे क्लिक करेंगे तो आप जो है इसकी रो एंड कॉलम जो है इसको मैं ऑर्थो ऑफ करता हूँ तो इसको जो है मैं ऊपर नीचे लेके जाऊँगा तो ये रो और कॉलम जो है ये एट ए टाइम जो है ये कम या ज़्यादा होंगे। दूसरी ऑप्शन इसमें हमारे पास है टोटल रो एंड कॉलम स्पेसिंग। इस पे क्लिक करूँगा तो ये इसकी स्पेसिंग जो है ये इंक्रीज या डिक्रीज़ होगी। अब ये देख सकते हैं आपके क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी स्पेसिंग जो है ये यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज़ हो रही है। तो ये था हमारा रेक्टेंगुलर एरे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। तो इस ट्यूटोरियल में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।